हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद। ठीक है, इसी बहुपद में जो आपका प्रश्नावली है 2.1 इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। ठीक है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। चर अचर सबसे पहले होता क्या है ये चीज़ समझिए। तो ये जो चर होता है ना, चर हमारा ABCD ये होता है। ठीक है, और अचर जो हमारा होता है अचर ये हमारा 1 2 3 4 ये सब होता है। ठीक है, तो चर अचर क्लियर है ना। अब आ जाइए इसमें। तो इसमें एक चर में मतलब एक प्रकार का जो चर है वो एक ही प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, x है, इसमें भी x है। तो x के अलावा इसमें y z ऐसा कुछ तो है नहीं। तो ये आपका एक चर में, और यहाँ पर 1 2 3 है तो बहुपद है। तो ये वाला एक चर में बहुपद है। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर आपका y² है। ठीक, फिर यहाँ पर रूट में 2 है। तो यहाँ पर क्या है, y के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये भी क्या है, एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, ऐसे आपको लिखना है। चलिए अब यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 3 और रूट में t। ठीक है, प्लस में t और रूट में 2। तो इसमें ये वाला आपका क्या है, ये एक बहुपद ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये एक बहुपद नहीं। क्यों? क्योंकि बहुपद होने के लिए इसका नियम है कि घात में उसका पूर्ण घात होना चाहिए। ठीक है, जैसे घात में 1 है, ये पूर्ण घात है। वही घात में अगर आधा कर दें, 1/2 कर दें, तो ये क्या है, ये पूर्ण घात नहीं है, ये आधा घात है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आधा घात है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, टी की रूट में टी का मतलब होता है टी की घात में 1/2। रूट में टी का मतलब होता है टी की घात में 1/2। तो जिस बहुपद में ये इसका जो घात है अगर पूर्ण नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, रीजन क्या देंगे, क्योंकि घात पूर्ण नहीं है, क्योंकि घात पूर्ण नहीं है, ऐसे कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये वाला भी बहुपद नहीं है, लिखेंगे कि बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि घात पूर्ण नहीं है। अब इसका घात पूर्ण कैसे नहीं है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वाला है, तो y प्लस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/y ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये y बराबर में 2 गुणे में इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो y की घात में -1 ऐसे हो जाएगा। तो क्या है, ये माइनस में पूर्ण नहीं है। तो इसीलिए ये बात हमने यहाँ पर लिख दी कि बहुपद ये वाला बहुपद नहीं है क्योंकि इसका घात पूर्ण नहीं है, ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो x की घात में 10 है, पूर्ण घात है, 3 है, पूर्ण घात है, 50 है, पूर्ण घात है। ठीक है, लेकिन इसमें कितने चर हैं, तो 1 2 3 चर हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे कि 3 चर में बहुपद है, इस तरीके से लिख देंगे। बस क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, x² का गुणांक मतलब x² के साथ में कौन गुणा कर है वो बात यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर x² है, लेकिन इसके साथ में कौन गुणा कर है, तो कोई नहीं है। तो जहाँ पर कोई नहीं वहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x² है। ठीक है, अब इसके साथ कौन है, कोई नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर माइनस भी है। तो लिखेंगे गुणांक कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, -1 है। फिर यहाँ पर x² का गुणांक तो ये वाला,
तो यहाँ पर आपका गुणांक कितना हो जाएगा, गुणांक आपका π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये बराबर है, गुणांक बराबर π/2। फिर यहाँ पर आपका गुणांक, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर है ये नहीं है, हमें एक्स स्क्वायर का ही केवल चाहिए, तो यहाँ पर गुणांक 0 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जिसमें कहता है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी एक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, 35 के घात में 35 हो, उसमें 2 पद होना चाहिए, और एक बताना है जिसमें घात में 100 हो, उसमें आपका एक पद होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल 35 घात का 2 पद, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 और वाई स्क्वायर प्लस में, अच्छा इसमें 35 लेना है, 2 और ये 3 कर लीजिए, और ये 5, वाई घात में 35 प्लस में 7, बस हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब ये 100 की घात में ले लेते हैं, तो इसमें कितना ले लें, 7 वाई की घात में 100, बस यही आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, घात इसमें कितना है ये बात हमें लिखना है। तो आ जाते हैं, अगर पहले इसमें बहुपद में देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो यहाँ पर यही इसकी घात हो जाएगी, घात 3। ठीक है, अब घात का मतलब ऐसा नहीं कि ये 3 और 2 5 और इस पर 1 6 ऐसे कर देना, नहीं, जो सबसे बड़ी है बस वही लिख देना आंसर। इसमें भी घात 2, तो घात 2, इसमें घात क्या था ना, टी पर कुछ नहीं है, 1 है, तो घात 1। इसमें तो क्या है, चर पद है ये नहीं है, तो जब चर पद नहीं है तो ये इसका जो घात होगा वो 0 हो जाएगा, बस खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, जिसके घात में 2 है द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। ठीक है, घात में 3 है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जिसकी सबसे बड़ी घात 3 है। उसके बाद से इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, द्विघात बहुपद, बहुपद। और उसके बाद से अब इसमें कोई घात ही नहीं है, जब घात ही कोई नहीं है तो ये रैखिक में आ जाएगा, रैखिक, रैखिक बहुपद। फिर इसमें भी कोई घात नहीं है, ये भी रैखिक बहुपद। इसमें घात 2 है, द्विघात बहुपद। फिर इसमें घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। बस खत्म हो गया, इस तरीके से आपको करना है। तो पूरा प्रश्नावली खत्म। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला हल करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा।